वो आपका दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था सीबीएसई को कि वो अपने मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो करे। जिस भी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फील हुआ है उस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया जाए, मॉडरेशन पॉलिसी लगाया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो सीबीएसई गुड न्यूज फॉर स्टूडेंट। तो क्या है गुड न्यूज आप लोगों के लिए जानना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो में बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी दोस्तों, छोटा सा वीडियो रहेगा बट फुल्ली इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल पर नए हो पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर तो आप प्लीज कर ही देना। मेरे पास आपके कुछ कमेंट्स है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट बहुत सारा कमेंट तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर था जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना के क्लियर कर दिया। एंड अब जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कुछ कमेंट्स है आपके ग्रेस मार्क्स को लेकर कि दीदी मेरा इतना नंबर इसमें आ रहा है, इतना इसमें आ रहा है, तो मुझे से ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान डरे हुए हैं, तो इसका सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। जो स्टार्टिंग हुआ है ना फ्रेंड्स, कहाँ से सीबीएसई ने शुरुआत किया है ग्रेस मार्क्स देना, कैसे देती है या नहीं देती है, कितने मार्क्स का देती है, एवरीथिंग आपको एक छोटा सा वीडियो में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा जानकारी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर कर देना गाइस। चलिए सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स के बारे में, उसकी रियलिटी क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान सारी बातों को सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती है उसको मॉडरेशन पॉलिसी कहा जाता है। एंड ये कंफर्म हो चुका है इस साल, बिकॉज अगर आप सीबीएसई वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे अपडेट कर दिया गया है कि सीबीएसई इस साल भी मॉडरेशन पॉलिसी लगाने वाली है। तो जी हाँ, आपको ग्रेस मार्क्स इस साल मिलने वाले हैं। बट क्यों मिलेंगे, सीबीएसई की क्या मिस्टेक रही है, बच्चों का क्या कहना है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, जिससे आपको थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, एम्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मली इन इवैल्यूएशन बाय पोटेंशियली अवॉर्डिंग एक्स्ट्रा मार्क्स इन स्पेसिफिक केसेस। अब यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, स्पेसिफिक केसेस में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। अब स्पेसिफिक केसेस है, रियली में सीबीएसई ने वो स्पेसिफिक केसेस खुद पर खुद क्रिएट किए हैं बच्चों के साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे गलत करके। और मैं कुछ ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम मैथ्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपके मैथ के एग्जामिनेशन 10 मार्च को हुए थे एंड पेपर का लेवल क्या रहा है वो आपसे बेहतर किसी को नहीं पता। बट फिर भी ये जो चीज है एनालिसिस वो मैं लेके आई हूँ। और ये एनालिसिस ऐसा नहीं कि सिर्फ एक न्यूज चैनल वाले ने बता दिया तो मैं आपको बता रही हूँ, जी नहीं। जितने आपके लीडिंग न्यूज चैनल है, न्यूज 18 है, जागरण जोश है, और भी चैनल का नाम है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एनडीटीवी है, तो वो सारे चैनल्स जब ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में जब वो रिसर्च करते हैं, जब आपका एग्जामिनेशन होता है, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखा है, बच्चों का रिएक्शन लिया जाता है, तो वो लोग भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। एंड जो कॉमन चीज निकल के सामने आया है, जो आप कह रहे होते दिन से कमेंट कर रहे हो कि दीदी ऐसा हुआ है, पेपर बहुत ज्यादा टफ आया है, तो जी हाँ दोस्तों, वो कॉमन चीज मुझे अब सभी न्यूज में दिखा है कि पेपर का लेवल आपका रियली में डिफिकल्ट रहा है, जो कि रूल नहीं है। रूल आपका ये होता है क्लास 10 के लिए, स्पेशली अगर क्लास 12 की हम बात करें तो ऐसा लिया जा सकता है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्लास 12 के पेपर हो जाते हैं। फिजिक्स का ही क्लास 12 का ले लो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया कि कोई बच्चा उसको मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, कोई बच्चे उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए। क्लास 12 के तो सीबीएसई ने क्या हाल बना के रखा है दोस्तों, उसका मैं क्या ही आपको बताऊं। उससे तो थोड़ा बहुत सही वो क्लास 10 के साथ कर भी रही है, क्लास 12 से तो वो किसी ना किस तरीका का वो दुश्मनी निकाल रही है, मेरा तो यही कहना है। अब यहाँ पे देखो, पेपर का लेवल आपका मॉडरेट डिफिकल्ट था, जबकि पेपर का लेवल आपका क्लास 10 के लिए इजी टू मॉडरेट होना चाहिए, ना कि आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट होना चाहिए। ये रूल ही नहीं है, बोर्ड का पेपर आप डिफिकल्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है, क्लास 10 के लिए स्पेशली। और पेपर साथ ही साथ मैथ्स के काफी ज्यादा लेंदी थे, दैट्स वाई मेरे पास मोस्टली जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मैथ्स को आ रहे हैं। अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ दोस्तों कि आप पे क्या बीत रही है। आप मैथ्स को लेकर ही मुझे क्यों कमेंट करते हो, दीदी वो एडिशनल से रिप्लेस होगा नहीं, मेरा आईटी से मेरा मैथ्स रिप्लेस हो जाएगा, नहीं, बिकॉज मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे गए, बस मैथ्स है जो बहुत 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 बेकार गया। एंड वो मैं समझ सकती हूँ, उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। पेपर ही अगर टफ आया तो एक एवरेज बच्चा की तरह मैं सोच रही हूँ, मैं टॉपर की बात नहीं कर रही हूँ, भाई वो टॉपर है, ठीक है, उसका अलग करते हैं दोस्तों। बट एक एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसका लेवल को अगर आप देखो, बिकॉज हर बच्चा टॉपर नहीं होता, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। तो उनकी अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल आपका डिफिकल्ट रहा है, लेंदी रहा है, तो उस केसेस में सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स जरूर से जरूर देगी। एंड यहाँ पे देखो दोस्तों, है क्या आपका कुछ क्वेश्चन का क्या कहना है, मतलब स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन थे, वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ जो एनालिसिस है वो निकल के आ चुका है। तो मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि अगर आपको अच्छा टेंशन हो रहा है, जो भी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं दीदी क्या होगा, पास होंगे या नहीं, तो प्लीज आप रिलैक्स फील करो, पॉसिबिलिटी है कि पास कर देगी। क्लास 10 के साथ तो सीबीएसई ऐसा बिल्कुल नहीं करती जो क्लास 12 के साथ कर रही है। क्लास 10 का पासिंग परसेंटेज भी बहुत 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 अच्छा रहता है, मतलब 95% बच्चे वहां पे पास रहते हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज रहता है क्लास 10 का पासिंग परसेंटेज, तो आप बेफिक्र रहो, ओके।
यहाँ पे आप आगे स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डिफिकल्टी लेवल, जो मैंने ऑलरेडी बताया मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा है। अब आप बताओ कि आप 3 आवर्स का पेपर दे रहे हो कि आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है और आप क्वेश्चन दे रहे हो वहाँ पे 4 आवर्स जितना, तो कोई एवरेज बच्चा उसको कैसे टाइम पे कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो यही यहाँ पे सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी वर्क करती है कि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो कि बच्चों को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को समझने में परेशानी हो रही है कि आपने ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया कि उनको समझने में परेशानी हो रही है, टाइम लग रहा है, तो आपको वहां पे मॉडरेशन पॉलिसी लगाना होगा और बच्चों को ग्रेस मार्क्स देना होगा। अब हम मार्क्स की बात करें एग्जैक्टली दोस्तों कि कितना मार्क्स दिया जाता है, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अफवाह फैलाया जाता है, रियलिटी को आपको बताता नहीं है, बिकॉज आप उससे दुखी हो जाओगे, ठीक है, इसलिए आपको झूठ बोलकर खुश किया जाता है। बट आप रियलिटी से सामना करो, यही मैं कहूंगी, ओके। बट यहाँ पे आप एक बात का निश्चित रहो कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्लास 10 को। जिनके मैथ्स के पेपर हुए हैं ना, उनका कंफर्म है, मतलब मैथ्स के तो सभी के हुए हैं, तो उनका कंफर्म है ग्रेस मार्क्स मिलना, जिनके पेपर अच्छे नहीं गए, ओके। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है अदर वेबसाइट में भी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रिकी रहे हैं, रिक्वायर्ड केयरफुल एनालिसिस, ओके। पेपर आपका काफी ज्यादा लेंदी रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा बच्चे उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, डिफिकल्टी उनको फील हो रहा था। और अब हम बात करते हैं साइंस का पेपर का, तो साइंस को लेकर भी कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी मेरा साइंस का पेपर भी अच्छा नहीं गया, बट मोस्टली जो कमेंट था वो मैथ्स का था, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। साइंस के पेपर की हम बात करें तो वो उसका लेवल भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है, जो कि साइंस का भी रहा है, ठीक है। बट बच्चों को साइंस में उतना ज्यादा प्रॉब्लम फील नहीं हुआ है दोस्तों, ये रियलिटी निकल के आया है, बच्चे उसको मैनेज कर पाए हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो मैनेज नहीं कर पाए, जिनको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, ठीक है, जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, तो सीबीएसई उस कंडीशन में बच्चों को पास करने की कोशिश करती है। अगर आप वहां पे 30 नंबर आप ला रहे हो, 27 नंबर ला रहे हो, तो आप उम्मीद रखो कि सीबीएसई आपको किसी तरीके से 33 ला के पास कर देगी, ठीक है। एंड क्लास 10 के हो तो सिंपल है गाइस कि आपको वहां पे इंटरनल मार्क्स भी आपके ऐड हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं। अगर इंटरनल आपका अच्छा खासा गया है, अगर वहां से आपको 20-19 मार्क्स मिल रहे हैं, वहां पे फिर आपका पेपर थ्योरी में किस तरीके से 20 नंबर लेके आ रहे हो, तो आपका काम बन जाएगा, ओके। इतना अगर आप हो रहा है, आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को, जो हो सका, जो भी आपसे हो सका है दोस्तों, आपने वो किया है, तो आप बेफिक्र रहो, ग्रेस मार्क्स आपको जरूर मिलेगी। क्लियर है? यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, साइंस का जो एग्जाम था वो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फील नहीं लगा है, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैथ्स के लिए मैं एक बार फिर से बता दूँ, बिकॉज मोस्टली वही पेपर बहुत ही बेकार गया है, तो यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग भी मैथ्स में मिलता है आपको, तो बेफिक्र रहो। अगर आपने स्टेप वगैरह लिखा है, कुछ फॉर्मूला वगैरह भी लिखा है आपको मार्क्स मिलेगा गाइज, आपके स्टेप्स के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैथ्स के गाइज अगर आप जिनके पेपर अच्छे नहीं गए हैं, वो बेफिक्र रहिए, ठीक है। ग्रेस मार्क्स सबसे पहले किन बच्चों को मिलते हैं, मैं उनका बात करूं, सबसे पहले उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं जिनका यहाँ पे 32 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो उन बच्चों को तुरंत से 1 से 2 नंबर दे के, मतलब 1 नंबर 2 नंबर दे के तुरंत पास कर दिया जाता है। जो बच्चों का दम फेल के मतलब कगार पे खड़ा है ना, वो बच्चा फेल ही हो जाएगा, उसको तो सबसे पहले ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, यही उसकी रियलिटी है, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स का हिस्ट्री बताऊंगी, टाइम ही लगेगा, 1 से 2 मिनट में आपको बता दूंगी, ठीक है। ग्रेस मार्क्स की आखिर सीबीएसई ने शुरुआत कब की थी, तो ये आपका इंडिया टुडे न्यूज चैनल है, ठीक है। तो उन्होंने अपने पेपर में ये चीज को प्रिंट किया था, सीबीएसई ग्रेस मार्क्स पॉलिसी, ऑल यू नीड टू नो, ओके। अब देखो, ये जो था फ्रेंड्स, वो आपका दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था सीबीएसई को कि वो अपने मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो करे। तो जिस साल भी अगर ऐसा होता है कि सीबीएसई अपनी मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है, तो फिर उनको मजबूरन करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे इंस्ट्रक्टेड द सीबीएसई टू फॉलो इट्स मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ गिविंग ग्रेस मार्क्स टू स्टूडेंट्स फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फील हुआ है, उस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया जाए, मॉडरेशन पॉलिसी लगाया जाए। ये सीबीएसई को इंस्ट्रक्ट किया गया किसकी तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पे आगे देखो फ्रेंड्स, ये न्यूज आपका कब का है, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे दीदी आप तो कल का परसों का न्यूज है, नहीं ऐसा नहीं, आपका 24 मई 2017 का ये न्यूज है। हुआ क्या था, अब यहाँ पे देखो, जो पेरेंट्स हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वहां पे प्ली फाइल कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। ऑन ट्यूसडे इंस्ट्रक्टेड द बोर्ड टू फॉलो इट्स मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर वहां पे किया गया था कि सीबीएसई को अपनी मॉडरेशन पॉलिसी लगाने के लिए कहा जाए, ताकि वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स देगी। आ गया दोस्तों कि आखिर ये कब से शुरुआत नहीं हुआ है, बट एक बार सीबीएसई को डांट पड़ी है जब से हाई कोर्ट की तरफ से, तब से सीबीएसई सुधर चुकी है एंड वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने लगी है। तो ये रहा आपकी ग्रेस मार्क्स की सच्चाई कि आखिर वो कहाँ से निकल के आया। एंड अगर हम एंड में बात करें तो ग्रेस मार्क्स पॉलिसी और या फिर मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, तो ये आपको कॉमन प्रैक्टिस है, आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस में अडॉप्ट किया जाता है कि बच्चों को हाँ काउंटिंग के दौरान मार्क्स दिया जाएगा अगर उनका अटेम्प्ट वगैरह क्वेश्चन का अच्छा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट आर अवॉर्डेड अप टू 15%, 15 मार्क्स मत समझ लेना दोस्तों, 15% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है कुछ पेपर्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लास 12 के है ना, उनका फिजिक्स का पेपर के लिए उनको डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। पेपर उनका बहुत टफ था। क्लास 10 की मैं बात करूँ तो साइंस के लिए डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, एंड 10 के लिए एंड मैथ्स के लिए आपको डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों के फीडबैक से तय होगा 10वीं 12वीं का प्रश्न का स्तर, ग्रेस मार्क्स भी इसी से आएंगे। है क्या दोस्तों, कब का न्यूज है? तो दीदी आपको सिर्फ पुराना वाला न्यूज नहीं दिखाएगी, कुछ नए वाले भी दिखाएगी। 2025 का ये है। अब इसमें हुआ क्या था, ध्यान से सुनना और समझना। ये रहा आपका ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड थिंग। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र का स्तर परीक्षार्थियों के फीडबैक से तय किया जाएगा। इसी आधार पर किसी विषय में ग्रेस देने संबंधित निर्णय भी लिए जाएंगे। समझ आ गया? तो स्टूडेंट्स के रिएक्शन पे वो डिपेंड करेगा कि उनको ग्रेस मार्क्स देने हैं या नहीं, उनके पेपर कैसे गए हैं। ओके, यहाँ पे देखो, सीबीएसई ने इसके लिए परीक्षा केंद्र के हर कक्ष में उपस्थित बच्चों में से 25% से फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब सीबीएसई ने खुद ने कहा है कि हर सेंटर पे आप जाओ और वहां पे जाके फीडबैक लो और बताओ कि उनको क्या डिफिकल्टी फील हुई है। आपको रिपोर्ट बना के उसी दिन एग्जामिनेशन के बाद आपको भेजना है कि क्या रहा है बच्चों का रिएक्शन, एंड देन फिर डिसीजन लिया जाएगा कि बच्चों को वहां पे क्या परेशानी हुई है, क्वेश्चन में क्या त्रुटि पाई गई है, त्रुटि मतलब क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस किया गया है। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र का स्तर 3 भाग में बांटा गया है, पहला आसान, मॉडरेट, तीसरा कठिन। इसके अलावा ये भी बच्चों को बात ये भी बताना होगा कि प्रश्न सिलेबस के तहत था या नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस से बाहर रहते, तो एवरी इंफॉर्मेशन आपको स्टूडेंट से कलेक्ट करना होगा। एंड इसके बाद क्या होगा, जो आपके केंद्र निर्देशक है जिनको ये दिया गया है ड्यूटी, वो सारा ऑनलाइन वो एडमिट करेंगे, मतलब जमा करेंगे ऑनलाइन, सारे रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। एंड उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, बोर्ड ने हर दिन परीक्षा की रिपोर्ट के साथ ही शाम तक इन बिंदुओं पर भी रिपोर्ट मांगी। शाम तक उनको रिपोर्ट मिल जाना चाहिए कि पेपर कैसा रहा है। ठीक है, एंड लास्ट में देखो तो बच्चों के फीडबैक की जांच होगी, बच्चों ने क्या कहा है, और इसी आधार पर किसी विषय में ग्रेस अंक देने का निर्णय होगा। तो ओवरऑल मैंने आपको आई होप कि अच्छे से डिटेल में जो पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है,